नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका अनमोल शॉर्ट्स में, जहां हर पल होता है अनमोल और खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनमोल सफर। प्रतापपुर नाम के शहर के पास मानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सुनील था। मानपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल था जहां से सुनील लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। सुनील बहुत मेहनती इंसान था। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता था। किंतु सुनील की एक कमी थी, उसका भोलापन। उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाते हुए प्रतापपुर के व्यापारी उसे निश्चित दाम से कम रुपए दे जाते थे, लेकिन सुनील कभी भी पलटकर उनसे अपना मेहनताना नहीं मांगता था। उसके इसी व्यवहार के कारण शहर के व्यापारी उससे सस्ते में लकड़ी खरीद कर ले जाते थे और सुनील हमेशा नुकसान में रहता था। उसकी आमदनी दिन पर दिन घटती ही जा रही थी। यही नहीं, उसके गांव के लोग उससे उसका राशन, बर्तन आदि उधार तो ले जाते, लेकिन वापस करने की सोचते भी नहीं थे। ये सारे दृश्य भगवान आसमान से देख रहे होते हैं और सुनील की ये दशा देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। वे कहते हैं, अगर मैंने सुनील को अपना हक मांगना नहीं सिखाया तो इस तरह से इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ईमानदार इंसान के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। मुझे इसे अपना हक मांगना सिखाना ही होगा। ये कहकर भगवान उस जंगल में बनी एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं जहां सुनील लकड़ियां काटने जाता था। अगले दिन जब सुनील उस गुफा के सामने से गुजरता है तो भगवान अपनी शक्ति से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब करके गुफा में अंदर की ओर खींच लेते हैं। ये देखकर सुनील हैरान हो जाता है और कहता है, कौन है गुफा के अंदर? तुमने मेरी कुल्हाड़ी मुझसे क्यों छीन ली? बताओ, आखिर कौन हो तुम? सुनील की ये बात सुनकर गुफा के अंदर से एक भयंकर आवाज में जवाब आता है, मैं गुफा का पिशाच हूँ। मुझे कुल्हाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए आज से तेरी ये कुल्हाड़ी मेरी है। जाकर दूसरी कुल्हाड़ी खरीद कर अपना काम कर। मैं तेरी कुल्हाड़ी अब नहीं दूंगा। ये सुनकर सुनील बहुत डर जाता है और दुखी होकर अपने गांव मानपुर लौट जाता है। घर लौटकर सुनील बैठ जाता है और रोने लगता है। रोते रोते वो कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों होता है? अब आज मैं क्या खाऊंगा? आज तो कुछ कमाई भी नहीं हुई है। तभी सुनील को याद आता है कि उसके बक्से में कुछ रुपए पड़े हुए हैं जो उसने बचत करके रखे थे। जब वो जाकर बक्से में देखता है तो उसमें 300 रुपए पड़े थे। वो बाजार जाकर उन पैसों से सबसे पहले एक नई कुल्हाड़ी खरीदता है और खाने के लिए कुछ सब्जियां भी खरीदता है, जिसके बाद उसके पास 150 रुपए बचते हैं, जिससे उसका 2 दिन तक गुजारा हो सकता था। वो उन पैसों को संभाल कर बक्से में रख देता है। अगली सुबह वो उस गुफा वाले रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जंगल जाता है, लेकिन इस बार फिर से गुफा का पिशाच उसकी कुल्हाड़ी गुफा की ओर खींचने लगता है। लेकिन इस बार सुनील कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। अब कुल्हाड़ी और तेजी से गुफा की ओर जाने लगती है। सुनील बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी को पकड़ नहीं पाता और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते फिर से उसी गुफा के सामने पहुंच जाता है, जिसने उसकी पहली कुल्हाड़ी भी उससे छीन ली थी। इस बार सुनील को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम रोज मेरी कुल्हाड़ी मुझसे छीन लेते हो? सुनील के ऐसा कहते ही गुफा के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और गुफा का जवाब आता है,
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुल्हाड़ियां बहुत पसंद हैं। आगे से मुझसे ऊंची आवाज में बात करी तो तुझे भी इस गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, समझा? गुफा की ऐसी बातें सुनकर सुनील बहुत डर जाता है और मायूस होकर अपने गांव वापस लौट आता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सामने खटिया पर उसकी माँ बैठी हुई है। अपनी माँ को देखकर सुनील अपने आप को रोक नहीं पाता और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। गले लगाने के बाद वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, आप अचानक यहाँ कैसे? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सुनील की माँ ने उत्तर देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं आ गई। नहीं बेटा, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुनील आगे अपनी माँ से पूछता है, पिताजी कैसे हैं माँ? माँ उत्तर देते हुए कहती है, भगवान की कृपा से तेरे पिताजी एकदम ठीक हैं। अपनी माँ को पानी व पेठा देने के बाद सुनील एक कोने में बैठकर उस गुफा से छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। उसकी माँ सुनील को देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ समस्या है। वो उससे प्यार से पूछती है, बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। सुनील अपनी बूढ़ी माँ को परेशान होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो कहता है, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। उसकी माँ फिर से पूछती है, बेटा, कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझसे क्या छुपाना, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर सुनील का सब्र टूट जाता है और वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगता है और कहता है, माँ, पास के ही जंगल में जहाँ मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, वहाँ पर एक जादुई गुफा है जो बोलती है और वो लकड़ियाँ चुराती है। मैंने उससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, पर वो गुफा अपनी शक्ति से हर बार मेरी कुल्हाड़ी अपने अंदर खींच लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो अब नई कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ये बोलकर सुनील फिर से रोने लगा। ये सुनकर सुनील की माँ का दिल भर आया और उन्होंने सुनील को शांत कराया। सुनील के शांत होने के बाद उन्होंने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी गुफा के अंदर जाकर अपनी कुल्हाड़ी पाने की कोशिश नहीं की? सुनील ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने कभी उस गुफा के अंदर जाकर नहीं देखा। मैं तो हर बार बाहर से ही वापस आ गया। ये सुनकर सुनील की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे डरकर भाग जाएं, बल्कि जो हमारा है उसे पाने के लिए हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए और उसे मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारी कमाई का जरिया है, उसे तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर सुनील को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था और अपनी वस्तुओं को मांगने में संकोच करता था। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर सुनील फिर से उस गुफा की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। गुफा के सामने पहुँचते ही सुनील जोर से कहता है, हे गुफा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस लौटा दो। वो मेरी आजीविका का साधन है और अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सुनकर गुफा के अंदर से उत्तर आया, तेरी कुल्हाड़ी तो तुझे खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो गुफा के अंदर आ और आकर ले जा अपनी दोनों कुल्हाड़ियां। सुनील ने सोचा कि अगर मैं अंदर गया तो ये गुफा मुझे हमेशा के लिए कैद भी कर सकती है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर
गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि सामने उसकी दोनों कुल्हाड़ियां पड़ी थी। वो सावधानी के साथ उनके पास गया और तुरंत उन्हें उठाकर गुफा के बाहर आ गया। वो बहुत हैरान हुआ कि गुफा ने तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया और अपनी कुल्हाड़ी पाकर वो बहुत खुश हुआ। तभी गुफा से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुनील को दर्शन दिए। उन्हें देखकर सुनील घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, गुफा के रूप में आप ही ने कुल्हाड़ी ली थी। भगवान ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, मैंने ही तुम्हारी कुल्हाड़ी ली थी। सुनील ने आश्चर्य में पूछा, लेकिन क्यों प्रभु? भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, तुम सदैव अपनी वस्तुओं को कभी वापस नहीं मांगते थे और अपनी लकड़ियों का उचित दाम भी नहीं मांगते थे। इसलिए ये सब तुम्हें ये सिखाने के लिए किया ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि हमें अपनी वस्तुओं व अपने अधिकार को मांगने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सुनील ने निश्चय किया कि वो अब कभी भी जो उसका है उसे मांगने में संकोच नहीं करेगा। इसके बाद भगवान सुनील को आशीर्वाद देकर गायब हो जाते हैं। सुनील खुशी खुशी अपनी दोनों कुल्हाड़ी लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से कभी भी सुनील व्यापारियों के बहकावे में नहीं आया और उचित दाम पे ही लकड़ियां बेचने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और वो खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, जो हमारा है उसे मांगने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए।